बिहार विधानसभा का चुनाव क्या ऐसा मोड़ लेने वाला है कि ये यादगार हो जाएगा? क्योंकि सवाल उठ रहे हैं कि क्या बिहार विधानसभा का बहिष्कार करेगा विपक्ष? बिहार विधानसभा के चुनाव से पहले जिस तरह की सरगर्मी है, ऐसा लगता है कि चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है। इस बीच ढेरों सवाल भी सियासी फिजाओं में तैर रहे हैं। क्या बिहार विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेगा विपक्ष? क्या सच में बिहार चुनाव तेजस्वी यादव नहीं लड़ते दिखाई पड़ेंगे? और अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो सीएम बनने का सपना भी अधूरा रह जाएगा। आखिर चुनाव बायकॉट की बात तेजस्वी यादव क्यों कर रहे हैं? इस तरह के सवालों के बीच बिहार का चुनावी गणित किस ओर दिखाई पड़ता है, और सबसे बड़ी बात कि चुनाव से पहले ये चुनाव बायकॉट की बात तेजस्वी यादव क्यों कर रहे हैं, तब जबकि लालू प्रसाद यादव ये चाहते हैं कि उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बने। दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव सिर पर है। इससे पहले चुनाव आयोग बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन SIR करा रहा है। इसे लेकर लगातार विवाद छिड़ा हुआ है। तेजस्वी यादव समेत पूरा विपक्ष शुरू से ही वोटर लिस्ट रिवीजन का विरोध कर रहा है। इस बीच RJD के नेता तेजस्वी यादव ने एक बयान देकर प्रदेश की सियासत में खलबली मचा दी। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर वोटर लिस्ट रिवीजन जैसी धांधली होती रहेगी तो हो सकता है महागठबंधन चुनाव के बहिष्कार का विकल्प चुने। हो सकता है कि उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव न लड़े। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर विपक्षी पार्टियां आपस में चर्चा कर सकती हैं। तेजस्वी यादव का बयान आपको सुनना चाहिए, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। भाई जब एक बात स्पष्ट है, सब कुछ तय हो ही गया है कि भाई बेईमानी करना ही है, खुलेआम बेईमानी करना है। वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है, और यही लाखों वोटर जो थे मोदी जी को वोट दिया, कई सरकारें चुनी, तब ठीक था। अब ये अचानक से गड़बड़ कहां से हो गया, यही तो सवाल पूछा जा रहा है। यानी सरकार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। दूसरी पार्टियों से भी आप बात कीजिएगा, दूसरे नेताओं से। हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा? तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। तेजस्वी यादव को सुना आपने। इसी बयान के बाद जमकर सियासत हो रही है। सवाल उठता है कि अगर बिहार का चुनाव RJD या महागठबंधन नहीं लड़ता तो तेजस्वी का क्या होगा? इसका मतलब यह होगा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, और सवाल ये उठेगा कि क्या तेजस्वी का सीएम बनने का सपना अधूरा रह जाएगा? SIR के मुद्दे पर भड़के तेजस्वी यादव ने चुनाव का बहिष्कार करने की धमकी दी, और अगर ऐसा होता है कि वो चुनाव में नहीं जाते हैं तो तस्वीर कैसी बनेगी, थोड़ा ये भी समझ लीजिए। दरअसल RJD के नेता तेजस्वी यादव अपनी जीत सुनिश्चित करते नए नए हथकंडे अपनाने की कोशिश में है। SIR का विरोध कर तेजस्वी यादव उस वोटर को वो दिखाना चाहते हैं कि वो उनके हथियार के लिए, उनके अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, जिनके नाम काटे जा रहे हैं। यह आशंका खुद तेजस्वी यादव ने दिखाई है। दलित, पीड़ित मुस्लिम लोगों को एक विशेष अभियान चलाकर काटा जा रहा है, ये बात खुद तेजस्वी यादव ने मैसेज के रूप में दी है। RJD की तरफ से बयान भी आया था कि हर विधानसभा क्षेत्र से 25,000 वोट काटे जा रहे हैं। इसके पीछे का तर्क यह है कि अगर वो किसी विधानसभा क्षेत्र में 25,000 या इससे कम मतों से हारते हैं तो इनका जुमला यही होगा कि प्लानिंग के साथ सत्ता से बाहर रखने की साजिश हुई है। और अगर ज्यादा सीटें जीत जाएंगे तो ये इल्जाम भी लगा सकते हैं कि हमारे वोटर के नाम काटे गए, वरना मेरी सीटें सरकार बनाने के लिए काफी होती। इस वजह को सुरक्षित रास्ते पर ले जाने के लिए धीरे धीरे तेजस्वी एक पिच तैयार कर रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक ऐसा कहते हैं। आपको यह भी बता दें कि तेजस्वी यादव ने जिस तरह चुनाव के बहिष्कार की बात कही है, उससे बिहार की राजनीति को एक नई दिशा मिली है। तेजस्वी के इस ऐलान के बाद से सभी की निगाहें महागठबंधन के फैसले पर टिकी है। चुनावी पंडित तो यह भी कहते हैं कि भारत में चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और किसी भी दल या फिर गठबंधन के बहिष्कार से चुनाव प्रक्रिया रोकना असंभव है।
चुनाव आयोग को निर्धारित समय पर चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। ऐसे में कोई राजनीतिक दल बहिष्कार का फैसला करता है तो सिर्फ उस दल की सियासी रणनीति को वो प्रभावित करता है, न कि चुनाव की प्रक्रिया। इसलिए भले ही उसमें कोई दल हिस्सा ना ले, अगर केवल सत्ताधारी यानी जो दल सरकार चला रहा है वही चुनाव में अपने कैंडिडेट खड़ा करता है या कोई निर्दलीय कैंडिडेट भी होता है तो भी चुनाव कराना निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। राजनीतिक विश्लेषक, चुनावी पंडित इस बात को कोट कर रहे हैं। तेजस्वी यादव या महागठबंधन के चुनाव बहिष्कार करने का कोई असर नहीं होगा चुनाव पर, यह बात लगातार चर्चा में निकल कर आ रही है। हाँ, यह बात जरूर है कि विपक्षी गठबंधन जरूर एकजुट होकर बहिष्कार कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो जनता और मतदाताओं के बीच भ्रम और अविश्वास की स्थिति भी हो सकती है, जिसका असर मतदान पर पड़ सकता है। इसके अलावा चुनाव की प्रक्रिया में किसी तरह की कोई अड़चन नहीं आएगी, ये तो तय सी बात है। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को खत्म हो रहा है। इस साल अगर देखिए तो अक्टूबर या नवंबर के आसपास संभावित चुनाव हो जाएंगे। एसआईआर की प्रक्रिया 30 सितंबर तक पूरी होगी, जिसके बाद विपक्ष का अगला कदम अहम होगा। तेजस्वी का यह बयान क्या सिर्फ दबाव की रणनीति है या वाकई बहिष्कार की ओर यह मामला बढ़ेगा, यह तो आने वाले दिनों में साफ होगा। लेकिन निश्चित तौर पर बिहार की सियासत में ये जो वोटर लिस्ट रिवीजन का मुद्दा है, ये जबरदस्त तरीके से दिखाई पड़ रहा है। पटना से लेकर दिल्ली तक इसकी चर्चा हो रही है। विपक्ष चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर रहा है, जिसका कोई सीधा असर राजनीतिक रूप से तो दिखाई नहीं देता, लेकिन हाँ, एक पॉलिटिकल प्रेशर जो शब्द होता है वो जरूर इस ऐलान के साथ सार्थक होता दिखाई पड़ रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।